हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम एमएससी फाइनल ईयर में यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे थे और जिसमें हमने सारी थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर ली थी और हम लास्ट में एग्जांपल्स की ओर बढ़ चुके थे। तो आज एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल लेते हैं। एक है, देखिए एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 कहता है, इफ q वेक्टर इक्वल ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, show that 2 ओमेगा इक्वल del वेक्टर क्रॉस q वेक्टर using the index notation where vector is a constant vector. constant vector. देखिए वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, आप ज़रूर इसको पढ़ना। एक ये और एक शायद लास्ट है 28 नंबर, दोनों लगभग सेम है और दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपको मैं जब वो करवाऊंगी तो उसके बारे में भी बताएंगे। फिलहाल ये देखिए क्या बोला है, इफ q वेक्टर इक्वल ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, शो दैट क्या बोला है 2 ओमेगा वेक्टर इक्वल कितना डेल वेक्टर क्रॉस q वेक्टर यूजिंग द इंडेक्स नोटेशन। और यूज करना किसका, इंडेक्स नोटेशन का, यानी कि एक चीज लेके चलनी है हमें, शो दैट करना 2 ओमेगा वेक्टर आ जाए और इक्वल में क्या हो जाए डेल वेक्टर क्रॉस q वेक्टर हो यूजिंग द इंडेक्स। और हमें एक चीज और बता दूं मैं, यहाँ पर q वेक्टर है तो q वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ओमेगा क्रॉस r वेक्टर। और यूजिंग द इंडेक्स नोटेशन, तो हमें वेक्टर फॉर्म से किस में चेंज करना पड़ेगा, इंडेक्स नोटेशन से। जिसने भी इंडेक्स नोटेशन नहीं याद किए वो आज ही याद करें, उसके बाद आप आगे बढ़ें, क्योंकि बिना इंडेक्स नोटेशन से आप क्वेश्चन सॉल्व आउट नहीं कर पाएंगे। वेयर वेक्टर इज ए कांस्टेंट वेक्टर, वेक्टर क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का काम करेगा यहाँ ओमेगा वेक्टर, यहाँ होगा कांस्टेंट वेक्टर के रूप में, कांस्टेंट वेक्टर। अब ये कांस्टेंट वेक्टर होगा तो देखिए इसे हम प्रूफ कैसे करें। प्रूफ में हमें 2 ओमेगा वेक्टर इक्वल क्या लेके आना है, डेल वेक्टर क्रॉस q वेक्टर लेके आना है। तो हम RHS पार्ट को लेके चलें, RHS पार्ट इन इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन में हम RHS पार्ट को देखेंगे, डेल वेक्टर क्रॉस q वेक्टर। डेल वेक्टर क्रॉस q वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन i j के q k विद j। इक्वेशन नंबर 1 दे दी। अब हमारे पास क्या है, q k की वैल्यू है क्या, नहीं है, बट q गिवन है आपको। नाउ q गिवन है, q वेक्टर इक्वल ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। तो q k इक्वल एक हम एप्सिलॉन के आर एस लेते हैं और आपको मालूम है ओमेगा आर एस कर दिया। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट की, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में पुट की। तो इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, डेल वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर इक्वल एप्सिलॉन आई जे के है क्यू के विद जे, यानी क्यू के की वैल्यू रखिए आप एप्सिलॉन के आर एस ओमेगा आर एस विद जे रख दिया। अब देखिए एप्सिलॉन आई जे के, और ये बताइए मैंने बोला है क्या एप्सिलॉन की कभी इंडेक्स नहीं लगती, कांस्टेंट होता है, और यहाँ ओमेगा आर भी कैसा है, कांस्टेंट वेक्टर है। ये दोनों तो आपके आ जाएंगे इंडेक्स से बाहर, यानी विद रिस्पेक्ट टू जे नहीं लगेगा। और ये देखिए के आर एस ओमेगा आर और आर एस विद क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। और से यहाँ पर लिखेंगे हम ओमेगा आर इज वेक्टर।
कांस्टेंट वेक्टर, कांस्टेंट वेक्टर। अब देखिए डेल वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, अब क्या लगा दें, एप्सिलॉन माइनस डेल प्रॉपर्टी। नाउ बाय एप्सिलॉन माइनस डेल प्रॉपर्टी, एप्सिलॉन माइनस डेल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो देखिए एप्सिलॉन माइनस डेल प्रॉपर्टी क्या होगी, डेल वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, एप्सिलॉन माइनस डेल प्रॉपर्टी लगाओगे तो जो इंडेक्स सेम है के क्या रह जाएगी, डेल आई आर डेल जे एस माइनस डेल आई एस डेल जे आर ये होगी, और ओमेगा आर आर एस विद जे होगा। अब हम दोनों को अलग अलग करें, नेक्स्ट स्टेप में आई आर डेल जे एस ओमेगा आर आर एस विद जे माइनस डेल आई एस डेल जे आर ओमेगा आर आर एस विद जी। अब नेक्स्ट स्टेप में इसकी इंडेक्स क्या करेंगे, हम इक्वल करेंगे। तो आप पहले यहाँ तक समझिए क्या बोला था, इफ क्यू वेक्टर इक्वल ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर और शो दैट टू ओमेगा वेक्टर इक्वल डेल वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर यूजिंग द इंडेक्स नोटेशन, यूज करना है इंडेक्स नोटेशन का, एंड वेयर वेक्टर इज ए कांस्टेंट वेक्टर, जो वेक्टर गिवन है ओमेगा वो कांस्टेंट के रूप में काम करेगा। तो इंडेक्स वेक्टर यानी कि इंडेक्स नोटेशन देखिए RHS पार्ट इन इंडेक्स नोटेशन। अब RHS पार्ट कौन सा है, डेल वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, तो डेल वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर लिया, अब इसको हमने किस में चेंज किया, इंडेक्स नोटेशन में, एप्सिलॉन आई जे के क्यू के विद जे, और नाउ क्यू वेक्टर इक्वल ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, क्यू के की वैल्यू आएगी एप्सिलॉन के आर एस ओमेगा आर आर एस। अब पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करी, तो 1 में पुट करी तो ये आ गया दिस। अब यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू जे है तो कौन कौन बाहर आएगा, तो ओमेगा आर तो कांस्टेंट वेक्टर है इसलिए बाहर आ गया, और ये इसके कभी हम इंडेक्स नहीं लगाते। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, नाउ बाई एप्सिलॉन माइनस डेल प्रॉपर्टी लगाई, और एप्सिलॉन माइनस डेल प्रॉपर्टी जो इंडेक्स सेम है उसके अलावा आई आर जे एस माइनस आई एस जे आर और ओमेगा आर आर एस विद जे, और ओमेगा आर एस विद जे को हमने अलग अलग कर लिया दोनों पार्ट। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ से हम करें, अब यहाँ पर इंडेक्स यहाँ क्या करेंगे हम, i बराबर आर जे बराबर एस, तो एक में ही चेंज कर लो, एस की जगह जे लिख देना, यहाँ आई लिख देना, यहाँ i बराबर एस जे बराबर आर, क्यों, क्योंकि इसको 1 1 बना देते हैं। तो आप देखिए डेल वेक्टर, यहाँ से देखना डेल वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर इक्वल क्या आ गया, i बराबर आर किया तो यानी कि i 1 हो जाएगा, जे 1 हो जाएगा, तो ओमेगा और यहाँ क्या रह गया, आई रह गया। अब देखिए आर जे विद जे माइनस ओमेगा, आर की वैल्यू क्या आएगी जे, और ये आर एस की वैल्यू आई, आई विद जे होगा, आई विद जे हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये क्वेश्चन क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए है आर जे विद जे को हम क्या लिखेंगे, आर जे विद जे को हम डेल जे लिखेंगे, और इसको देखिए ये देखिए ओमेगा आई आर जे विद जे को हम डेल जे लिखेंगे। आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन आपको बताया हुआ है, उस प्रॉपर्टी से है, मैं दोबारा बताऊंगी आपको। इसको लिखेंगे आई जे, और आई जे लिखेंगे तो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो देखिए, डेल वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर। अब ऐसा क्यों लिखा, तो देखिए क्यों लिखा, सिंस ब्रैकेट में करके आप लिखिएगा आर वेक्टर इक्वल हम लेंगे y1 e1 वेक्टर, y2 e2 वेक्टर प्लस y3 e3 वेक्टर।
अब y3 e3 वेक्टर है, तो देखिए r1 क्या है, r1 है y1, r2 क्या है y2, r3 क्या है y3। अब देखिए r1 विद 1 क्या होगा 1, r2 विद 2 क्या होगा 1, r3 विद 3 क्या होगा 1। बट इसमें भी ये ब्रैकेट में करके लिखना आप वैल्यू। अब देखिए r1 विद 2 के रिस्पेक्ट में 0 होगा, और अदर भी क्या हो जाएंगे, सारी वैल्यू इसी तरह 0 हो जाएंगी, केवल ये वैल्यू निकलेगी। अब देखिए हमें जैसे rj विद j लिखा है, तो rj विद j, तो j विद j की वैल्यू कहाँ तक खुलेगी, बताइए कहाँ तक खुलेगी, 3 तक। r1 विद 1 प्लस r2 विद 2 प्लस r3 विद 3 लिखेंगे, और r1 विद 1, बताओ r1 विद 1, यानी कि इसको मैं इस तरीके से लिखूंगी, r1 विद 1 की वैल्यू 1 प्लस r2 विद 2 की वैल्यू 1 प्लस 1, यानी कितनी आ गई 3 आ गई, 3 आ गई। और डेल आई या डेल जे मैंने आपको बताया है, इसको बताना, इस स्टेप को मैं ये लिख सकती हूँ क्या, डेल आर जे डेल वाई जे, ये आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन से, किससे, आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन से, आप देख लेना। और उसको हमने लिख दिया था डेल जे, और इक्वल में इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, तो 3 इक्वल यानी आर जे विद जे को हम क्या लिख सकते हैं, डेल जे विद जे लिख सकते हैं। अब डेल जे विद जे ले सकते हैं, तो आर आई जे, आई विद रिस्पेक्ट टू जे, तो देखिए यहाँ पर लिख दूँ मैं आर आई विद जे, क्यों क्या लिख सकते हैं, डेल आर आई अपॉन डेल वाई जे, और इसकी वैल्यू डेल आई जे। और मैंने आपको बताया था जब आ जाए सॉल्व करते हुए डेल जे जे एक साथ, तो उसकी वैल्यू 3 हो जाती है, अन्यथा आई इक्वल जे रखें तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 रखते हैं। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी, हर क्वेश्चन में लगभग काम आएगी, ये वैल्यू काम आएगी। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए इसको सॉल्व यहाँ करते हैं, ये क्या है हमारे पास, डेल वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर। अब देखिए यहाँ बताइए डेल जे जे की वैल्यू कितनी आई 3 ओमेगा आई माइनस, यहाँ आई बराबर जे रखेंगे तो जे की जगह क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, क्या आ जाएगा ओमेगा आई, सिंस डेल आई जे इक्वल 1, आप कंडीशन कर लेना ओमेगा आई। अब बताइए कितना बच गया, डेल वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर इक्वल 2 ओमेगा आई आ गया। अब इन वेक्टर नोटेशन, क्या होगा, डेल वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर इक्वल 2 ओमेगा वेक्टर। इंडेक्स लग रही है तो यानी कि वेक्टर है इसीलिए लग रही है, तो यानी कि यहाँ तक हमने क्या किया, डेल वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर लिया, ओमेगा आई आर जे विद जे आया और माइनस ओमेगा जे आर आई विद जे आया, और उसको हमने क्या लिखा, इसको तो लिखा डेल जे विद जे, और इसको क्या लिखा ओमेगा जे आई विद जे को डेल आई जे। अब देखिए सिंस आर वेक्टर इक्वल y1 e1 वेक्टर प्लस y2 e2 वेक्टर प्लस y3 e3 वेक्टर, और r1 की वैल्यू कंपेयर करोगे तो y1, r2 की वैल्यू दिस, r3 की ये वैल्यू, r1 विद 1 की वैल्यू 1, r2 विद 2 की वैल्यू 1, r3 विद 3 की वैल्यू 1, अदर पार्ट नहीं आएंगे इसलिए 0 लिख दिया मैंने। rj विद j खोलोगे तो r1 विद 1 प्लस r2 विद 2, r3 विद 3, इनकी वैल्यू रूट बढ़ा के रखो तो कितनी आएगी 3। अब देखिए यहाँ आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन से जो शुरू में इंडेक्स लिखाई थी, इसको लिख सकते हैं डेल आर जे अपॉन में डेल वाई जे, तो इसको लिख सकते हैं डेल जे विद जे, और डेल जे विद जे की वैल्यू कितनी आई 3 आई, और आर आई विद जे को हम क्या लिख सकते हैं, डेल आर आई डेल वाई जे डेल आई जे, और ये वैल्यू उठा के हमने किस में रख दी, इसमें रखी, तो डेल जे विद जे की वैल्यू कितनी है 3 है, यहाँ देखिए 3 है, 3 रख दिया, 3 ओमेगा आई माइनस आई बराबर जे करेंगे तो यानी कि 1 आ जाएगी वैल्यू, तो कितना आएगा ओमेगा जे की जगह क्या आएगा आई, क्यों, क्योंकि यहाँ हमने क्या किया आई बराबर जे किया, तो आई इक्वल जे करा तो माइनस ओमेगा आई आ गया, और माइनस करेंगे 2 ओमेगा आई। अब वेक्टर नोटेशन में क्या ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो ये आ गया हमारा 2 ओमेगा वेक्टर, यही हमें निकालना था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट लें।
अब देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर देखिए नेक्स्ट लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 लेंगे, इजी है इसलिए। एग्जाम्पल नंबर 7, इफ PI इक्वल एप्सिलॉन I J के F के विद J वेयर F के इक्वल F के y1 y2 y3 show that PI with I equal 0, show that PI with I equal 0। तो देखिए इक्वल 0 है तो सॉल्यूशन करें। बोला इफ PI इक्वल एप्सिलॉन I J के F के विद J और वेयर F के की वैल्यू कितने कोऑर्डिनेट सिस्टम में, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में y1 y2 और y3, और शो करना है हमें PI विद I क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो LHS पार्ट लेके चले, हम लेके चले PI विद I, तो एप्सिलॉन I J के F के विद J विद रिस्पेक्ट टू I, ये कर दूं मैं। अब इसको आप खोलोगे तो किसके रिस्पेक्ट में लगेगा, एप्सिलॉन I J के F के विद JI। अब एक प्रॉपर्टी होती है, नई तरीके की प्रॉपर्टी आई, देखिए पहले यहाँ पर तो लगेगा नहीं, तो F के विद JI के ही लगेगी इंडेक्स। अब देखिए इसे प्रॉपर्टी में हाफ हाफ प्रॉपर्टी में तोड़ते हैं, कैसे देखिए PI विद I, इसको मैं लिख सकती हूँ हाफ एप्सिलॉन I J के F के विद JI प्लस हाफ एप्सिलॉन I J के F के विद JI। हाफ और हाफ वापस मिलके क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे, वापस यही आएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। नाउ इन दिस फॉर्म, किस में, इस फॉर्म में I चेंज कर दे हम J में, I किस में चेंज कर दे, J में। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें 0 बनाना होता है। तो सबसे पहले कोई एक पूरी वैल्यू को हाफ हाफ में लो और उसके बाद एक इंडेक्स को चेंज करो, और उसके बाद देखिए फिर क्या करते हैं हम। तो PI विद I, यहाँ हाफ, I की जगह क्या आ जाएगा J, और J की जगह क्या आएगा I, K आ गया, F के विद रिस्पेक्ट टू I J प्लस हाफ एप्सिलॉन I J के F के विद JI। और इस स्टेप में यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू J पहले निकाल दो या विद रिस्पेक्ट टू I पहले निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो PI विद I, इसको मैं वापस लिखूँ एप्सिलॉन JI के F के, केवल यहाँ पर फर्क पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू JI लिख दिया, प्लस हाफ एप्सिलॉन I J के F के विद JI, सेम आ गया। अब केवल अंतर क्या है, यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन JI के और यहाँ पर क्या है एप्सिलॉन I J के। अब बताना मुझे वैल्यू मैं ऐसे लूँ I के J K के, I J K की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो I J K यहाँ तो 1 है, लेकिन यहाँ पर देखिए JI के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, माइनस का आता है, -1 होती है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं और एप्सिलॉन I J के। अब बताना माइनस एप्सिलॉन I J के F के विद JI प्लस हाफ एप्सिलॉन I J के F के विद JI। अब देखना ऐसा क्यों किया, एप्सिलॉन I J के इक्वल 1 और एप्सिलॉन JKI JI के इक्वल -1, दोनों की वैल्यू अगर मैं कर दूं तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं क्या, JI के इक्वल माइनस साइन बना रहने दे, 1 की वैल्यू रख दो। 1 की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन I J के रख दी।
तो ये इसके बराबर में लिखा जा सकता है। वापस खोलोगे तो यही स्टेप बनेगी। अब ये और ये वैल्यूज देखिए सेम आ गई, आई जे के एफ के विद जे आई इक्वल, तो पी आई विद आई इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया। और ये यहाँ मैं क्या करना था, प्रूफ करना था। इजी क्वेश्चन था, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि 0 जब भी आपको बनाने को बोला जाए तो आप इसी तरह बनाएंगे। क्या करेंगे, पी आई विद आई यानी कि आई के रिस्पेक्ट में करा और फिर एप्सिलॉन के नहीं लगा। और इस पूरी स्टेप को हमने 2 पार्टों में तोड़ा, हाफ हाफ पार्ट में तोड़ते हैं। जब हाफ हाफ पार्ट में तोड़ो दैट्स मीन्स आप 0 बना रहे हो उसको। अब यहाँ पर एक मैं इंडेक्स चेंज कर दी, आई चेंज टू जे। अब यहाँ पर करो या ना करो एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले जे के रिस्पेक्ट में चाहे डिफ्रेंशिएशन कर दो चाहे आई के रिस्पेक्ट में, फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर जे आई के एफ के विद जे आई लिख दिया और हमने आगे इसे क्या कर दिया, ये स्टेप उतार दी और इसको माइनस लिख दिया, माइनस हाफ एप्सिलॉन आई जे के एफ के विद जे आई प्लस हाफ एप्सिलॉन आई जे के एफ के विद जे आई। और पी आई विद आई क्या हो गया, 0 हो गया। और ये साइड में हमने करके दिखा दिया। तो ये थे हमारे आज 2 इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर एग्जाम्पल देखेंगे। थैंक यू सो मच।